इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट एंड होम रूल लीग। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लीजिए, उसमें मैंने स्वदेशी मूवमेंट एंड सूरत स्प्लिट को डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन काउंसिल्स एक्ट। सो बेसिकली इंडियन काउंसिल्स एक्ट की बैकग्राउंड ये है कि देयर वाज अ लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड ब्रिटिश रिफॉर्म्स एंड द जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो भी थे वो सब लोग दे वर डिमांडिंग फॉर रिफॉर्म्स। एंड आफ्टर सूरत स्प्लिट गवर्नमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको लगा कि इट्स राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस दीज small dosage of political reforms to satiate the hunger of political freedom and political autonomy of Indians. So that's why उन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 को किया था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो, इनको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिंटो थे एंड मॉडले वाज द गवर्नर जनरल। एंड इसके प्रोविजंस कुछ इस टाइप के थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसका साइज़ सेंट्रल एंड प्रोविंस लेवल पर दोनों पे इंक्रीज़ किया गया। इट्स मोर लाइक द सेंट्रल लेवल इज़ लाइक द यूनियन गवर्नमेंट टुडे एंड द प्रोविंसेस आर मोर लाइक द स्टेट्स टुडे। सेंट्रल लेवल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज 68 कर दिया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 7 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड 60 एडिशनल मेंबर्स थे, जिनका टर्म 3 ईयर्स का था। तो ये आपको याद रखना चाहिए बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्वालिफिकेशन फॉर वोटर्स एंड कैंडिडेट्स वर ऑल्सो अनाउंस। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। एंड इसके अलावा छोटे मोटे और कंडीशंस थी, लाइक 25 ईयर्स से छोटे कम लोगों को नहीं अलाउ किया गया था वोट करने के लिए। सो दैट्स जेनेरिक। अदर देन दैट पावर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज, सो मोर लाइक सेंट्रलाइजेशन पावर का और हुआ। लोग पीपल नाउ कैन डिस्कस द बजट। तो जो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड पीपल थे वो दे कैन डिस्कस द बजट बट दे कैन नॉट वोट। तो इट्स लाइक लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम ओनली टू डिस्कस द बजट बट वोट नहीं कर सकते थे। तो ये एक इसका फॉल्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट का। दे कैन प्रपोज द रेजोल्यूशन ऑन द बजट, क्वेश्चन दे कैन आस्क, एंड and also the non-official majority in provincial legislative council. So non-official majority का मतलब ये है कि जो members those who are not appointed by the government they are elected and nominated. जो लोग जैसे आप और हम जैसे नॉर्मल लोग जिनको इलेक्ट और नॉमिनेट करके भेजते हैं उनकी मेजोरिटी थी। And the most important part of this councils act was the communal electorate. So communal basis पे electorates दिए गए थे to appease the Muslims and to divide the Hindu-Muslim unity. For Muslims there was this separate electorates. For Hindu zamindars there were separate electorates. For chambers of commerce of Calcutta and Bombay there were separate electorates. So it's like they were sowing the seeds of communalism, and it's very important to know that this was one of the reasons why later इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न भी हुआ था कम्युनल बेसिस पर। सो इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि कम्युनलिज्म इंडिया में क्यों पैदा हुआ। सो नाउ विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन। सो इट वाज बेसिकली कम्युनल जस्ट अ डोज ऑफ रिफॉर्म। एंड also the INC, Indian National Congress moderates were unhappy. uh, it was basically non-satisfactory and the self government was not given. So जिसकी डिमांड थी लोग मॉडरेट्स को कि हाँ सेल्फ गवर्नेंस मिलेगी, और क्यों बिकॉज आप अगर देखेंगे तो बजट पे वोट कैन नहीं कर सकते हैं एंड दे कैन ओनली लाइक डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चन। सो इट्स मोर लाइक कि आप टोक सकते हो लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते हो, राइट। सो देन उसके बाद विल टॉक अबाउट लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट इट वॉज बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। And reason for Lucknow Pact was that earlier the Muslim League was consisting of the feudal lords and the zamindars, the Muslim zamindars, and they were not very much, I would say, uh, liberal. But later in the Muslim League there were liberal and more educated people, so like Jinnah and others, who wanted political share in the Indian politics, and as well as they wanted a common ground where they can
launch a stand against the British government. So इसीलिए and also there was the Khalifa issue. So if you know the background, so World War One में the Ottoman Empire, it was crushed by the Allies. So that's why the people of the Muslim population of India, they wanted the Caliphate post to be restored. So that was one another issue जो बाद में at the time of गांधी जी will also it will rise. So इस पैक्ट की कुछ important चीज़ें हैं, and it was more like giving representation to the Muslims and protecting their rights. So the proposal was that Central Legislative Council should be of 150 size, 4/5 of them should be elected, 1/5 should be nominated, and 1/3 of those should be Muslims. तो एक तिहाई लोग जो होंगे वो मुस्लिम्स होंगे. एंड कोई भी ऐसा बिल अगर लाया जाएगा जो किसी भी कल्चरल कम्युनिटी के लिए कोई अगर बिल लाया जाएगा, तो देन उस कल्चर की कम्युनिटी को के 3/4 मेंबर्स को उसे अलाउ करना होगा, तभी वो बिल पास किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता. And other than that, simple points like judiciary separate from executive and communal harmony. So yeah, so these were the points. Now we'll talk about home rule league. Home rule league में हुआ ये था बेसिकली कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो सूरत स्प्लिट में अलग हुए थे, उनका रीयूनियन हो गया. एंड तिलक एंड एनी बेसेंट जो थे, इन्होंने होम रूल लीग स्थापित की थी इंडिया में. एनी बेसेंट की होम रूल लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था. इट वाज मोर लाइक शी वेंट एंड डिड इट ऑल अलोन. बट इन 1917 शी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल. सो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे. Then important points for prelims are like Tilak, he worked in the central province, Berar, Maharashtra, Karnataka. Annie Besant's home rule league was confined to Bombay, Madras and rest of the India, which was not covered by Tilak. So this was done to prevent any friction between Tilak and Besant's home rule league. And apart from this, some facts like New India and Commonweal, these were the newspapers by Annie Besant. They were launched in the home rule league. होम रूल लीग के रीजंस आपको अगर जानने हैं तो वही बेसिकली ये है कि इट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. देयर वाज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. इंडियंस वर फाइटिंग इन द वर्ल्ड वॉर एंड दे वर डाइंग, एज वेल एज देयर वाज वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, heavy taxation, heavy salt tax and other economic problems were there for the people. And also the 1909 reforms, they were unsatisfactory. Because they were communal reforms, right? And apart from this, the main point of inspiration was Irish Home Rule League, and it succeeded in Ireland. So it became it became a source of inspiration. And also like you should know that Tilak जो थे वो he wanted reform of administration and don't want to overthrow the government. So ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी बेसेंट्स होम रूल लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट अप्रूव इट. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. सेपरेट होम रूल लीग देन तिलक, ऑब्वियसली बिकॉज INC ने अप्रूव नहीं किया था. एंड शी वॉज असिस्टेड बाय जॉर्ज अरुंडेल, BW वाडिया एंड PR अय्यर. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है. दिस कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. So that's it for this video. I'll be bringing more such videos for you. Prelims अभी आ रहा है 25th of May को prelims है, तो I'll be bringing more such videos for you. So make sure to like and subscribe this video. Subscribe to the channel for more such content. Thanks.